में जो है डीएलएसए ने फोटोग्राफी के लिए एक तरह से जैसे इवेंट होती है, जैसे लोग इंडिया गेट जाते हैं, राष्ट्रपति भवन आते हैं, पार्लियामेंट हाउस आते हैं, फोटो खिंचाई और ये बताते हैं कि हम गए थे। ऐसे ही ये जो अधिकारी लोग हैं ये उसको समझते हैं कि हम फोटो खींच लेंगे, अपनी फाइल में लगा देंगे और बता देंगे कि हमने कार्यक्रम कर दिया। देश में जो है अवेयरनेस नहीं फैल रही, लोग जो है सिर्फ इस जुगाड़ में रहते हैं और वो जो सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटियाँ लगती है, जिन विधिक अधिकारियों की लगती है, वो इसे मानते हैं कि हमें सजा मिली है, ये पनिशमेंट पोस्टिंग है उनके लिए, और इसलिए वो कहते हैं कि जितना जैसे टाइम गुजर सकता है गुजार लो। और लोगों को इस बारे में जागरूक करना है या नहीं करना है, इस बारे में कुछ नहीं होता। ऑफिशियल ऑडिटिंग होती है, उसी तरह जो है फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है, उसी तरह इनकी वर्क ऑडिटिंग होनी चाहिए कि रोज कितने लोगों ने अटेंड किया, और उससे पता चलेगा कि आपकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है या रिटर्न है क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं चले जाना। नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण एक जाना पहचाना नाम है, यानी DALSA। इनका काम है लोगों को अवेयर करना, कानून के बारे में लोगों को जानकारी देना। ये समय समय पर प्रोग्राम चलाते रहते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। ये गली में, मोहल्लों में, झुग्गियों में, झोपड़ी में जाते हैं, बाकायदा लोगों को समझाते हैं कि आपके कानूनी अधिकार क्या है। अगर आपको कोई कानूनी मदद चाहिए तो DLSA से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, आपको मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। यहाँ तक कि DLSA का काम है कि लोगों को कानून के बारे में जागरूक कराना। इसके लिए DLSA के पास अच्छा खासा बजट होता है, लेकिन आज हम आपको जो सच्चाई बताने जा रहे हैं DLSA की, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। DLSA का जो बजट है वो करोड़ रुपए का बजट है और लोगों को अवेयर करने का। लेकिन DLSA के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा ये होता है कि क्या DLSA ये देखता है कि जो लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए जो मुहिम चलाते हैं वो कितना सफल होता है या नहीं होता है। क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, पूरे देश भर के खुशियां मनाई जाती थी। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में मनाया जा रहा था। DLSA एक न्यायिक से जुड़ा हुआ है और पहली बार ऐसा देखने में आया कि न्याय व्यवस्था से जुड़े यानी न्यायिक अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए उन्होंने 6 मोबाइल वैन चलाए थे। लेकिन हमने उसी समय लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछा कि आपको क्या कानून की जानकारी जो देने के लिए लोग आते कितनी समझ में आती है, तो लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, ये आते हैं यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, बैनर लगाते हैं और चले जाते हैं। यानी जनता यानी आप और हमारा पैसा किस तरीके से पानी में बहाया जा रहा है, ये इसका जीता जाता नमूना आपके सामने है। तो इसी विषय पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार है रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से DLSA जनता का पैसा जो बहा रहा है पानी में, उसका मतलब क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैंने सब सारी कहानी बता दी आपको। DLSA दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का प्रोग्राम करता है। इसके लिए एक अच्छा खासा बजट होता है सरकार की तरफ से। देखिए सर, क्या कभी लोग देखते हैं कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं वो कितना सफल होता है, लोगों को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रहते हैं। ये हिंदुस्तान की पुरानी बीमारी है कि लोग जो है जो काम के लिए उनको बजट मिलता है या जो इसके जिम्मेदार होते हैं जागरूकता फैलाने के, वो अक्सर क्या करते हैं कि उसको अपने जो है मिशनरी स्पिरिट से नहीं लेते, बल्कि वो कागजी खाना पूरी करने में ज़्यादा रोशनी करते हैं। अब आपने जिस घटना का जिक्र किया है, उस घटना में जो है DLSA ने फोटोग्राफी के लिए एक तरह से जैसे इवेंट होती है, जैसे लोग इंडिया गेट जाते हैं, राष्ट्रपति भवन आते हैं, पार्लियामेंट हाउस आते हैं, फोटो खिंचाई और ये बताते हैं कि हम गए थे। ऐसे ही ये जो अधिकारी लोग हैं ये उसको समझते हैं कि हम फोटो खींच लेंगे, अपनी फाइल में लगा देंगे और बता देंगे कि हमने कार्यक्रम कर दिया। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में बहुत जगह बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे समाधान, कि आपकी जो समस्या का समाधान जो है मुकदमेबाजी में नहीं है, आप समाधान कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से जो है ये जो विधिक सेवा अथॉरिटी है इसका गठन हुआ था। उसमें जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट होती है उसके जो नंबर 2 या नंबर 3 के जो जज होते हैं वो उसके जो है अध्यक्ष होते हैं। अब आप देखेंगे कि ये आपने जैसे कहा कि वो लोगों को जागरूक करने की जगह वो समझता है कागजी खाना पूरी हुई, हम आए, फोटो खींची, अपना काम किया और उसके बाद चल गए। अवेयरनेस फैलाने के लिए हम देख रहे हैं लगातार देश में जो है अवेयरनेस नहीं फैल रही, लोग जो है सिर्फ इस जुगाड़ में रहते हैं और वो जो सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटियाँ लगती है, जिन विधिक अधिकारियों की लगती है, वो इसे मानते हैं कि हमें सजा मिली है, ये पनिशमेंट पोस्टिंग है उनके लिए, और इसलिए वो कहते हैं कि जितना जैसे टाइम गुजर सकता है गुजार लो। और लोगों को इस बारे में जागरूक करना है या नहीं करना है, इस बारे में कुछ नहीं होता। और इसीलिए जो है इन सेवाओं की वजह से लोगों में मुकदमेबाजी बढ़ रही है और
बहुत सारे लोग, दिल्ली में अगर आप 100 लोगों का सर्वे करेंगे तो आपको शायद 1-2 आदमी बता पाएगा कि ऐसी कोई अथॉरिटी भी कायम है। ऐसे ही हालत है कि कहीं पर भी उसके बारे में ना कहीं ऑफिस है, ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ पूछेगा नहीं, और वो जो है सरकारी दफ्तर की तरह है कि आप वहाँ जाओ, एप्लीकेशन दे दो, बाहर बेंच पर है, उसमें बैठे रहो, और जो जिस तरह से आपको एंटरटेन करना चाहिए वो नहीं किया गया। तो इसके लिए मेरा मानना है कि जो सोशल ऑडिटिंग होती है उसी तरह जो है फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है, उसी तरह इनकी वर्क ऑडिटिंग होनी चाहिए कि रोज़ कितने लोगों ने अटेंड किया, और उससे पता चलेगा कि आपकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है या रिटर्न है क्या है। सर, जो डीएलएस है उसका बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना उनका काम है, उसके लिए बाकायदा उनको बजट भी मिलता है, अच्छा खासा बजट मिलता है। लेकिन जिस तरह से आपने पूरी बात बता दी आपने, लेकिन जो वहाँ न्यायिक अधिकारी बैठे हैं, क्या उनके समझ में ये आता नहीं है कि आपके पास जो जिम्मेदारी वाला काम है उसका निर्वाह आप ठीक से नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बैनर टांग देते हैं, चले जाते हैं। कम से कम उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। खासकर 17 सितंबर को हम जिक्र करेंगे, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक जन्मदिन मनाया गया, ठीक है प्रधानमंत्री हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग, न्यायिक अधिकारी हैं, वो जज हैं, वो मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन क्या उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जिस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, क्या वो शोभा देता? वो शोभा तो नहीं देता, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार की एक पहली प्राथमिकता है कि हर जगह नरेंद्र मोदी की फोटो दिखानी है। अभी ये आपको शायद पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर चलाता है, उस पर भी नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो थी, सुप्रीम कोर्ट की फ़ोटो नहीं थी, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो थी। और उन्होंने जो एक नारा दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो लगा हुआ था। उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्सेप्शन लिया है, और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के कहने पर अब वो कल ही हटाई गई है नरेंद्र मोदी की फ़ोटो उस पर से, और उनका जो नारा है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सरकार का अंग नहीं है, इसकी एक इंडिपेंडेंस है, इसकी एक अपनी छवि है, तो उस पर उन्होंने नरेंद्र मोदी की फ़ोटो हटा दी। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली विधिक सेवा जो है उन प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है, वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मोदी जी बताना चाहते हैं कि अदालत भी मेरी जेब में है, सरकार भी मेरी जेब में है, पुलिस भी मेरी जेब में है, और सरकार के जितने भी अंग हैं, चाहे प्रेस हो या और वो भी मेरी जेब में है। लेकिन जो डीएलएसए जिस तरीके से ये खाना पूर्ति कर रहा है जागरूकता अभियान के नाम पे, तो क्या आपको लगता है इसकी निगरानी होनी बहुत ही जरूरी है? अब जो है, देखिए, मैंने कहा कि निगरानी होनी चाहिए, इनका सोशल ऑडिट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, अगर आप डीएलएसए के दफ्तर जाएंगे, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट में डीएलएसए का दफ्तर है, तो अफसर अंदर बैठते हैं, बाहर गेट बंद रहता है, और जनता बाहर बैठती है, तो ना अफसर जनता को देख सकते हैं, ना जनता अफसर को देख सकती है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि डीएलएसए के लोग आए हैं या नहीं आए, उनको भी नहीं पता चलता बाहर कितने लोग आए या नहीं है। तो एक तरह से बस समझो कि आपकी खाना पूरी हो रही है। अब जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक ये ना हो कि एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही चैम्बर में, एक ही कक्ष में लोग आमने सामने एक दूसरे को देखें, तब पता चलेगा। जैसे आप किसी अस्पताल में ऐसा कर दें कि मरीज बाहर हो और डॉक्टर अंदर हो, तो आप समझिए वो अस्पताल नहीं बनेगा, वो एक मजाक। डीएलएसए की निगरानी के लिए नालसा है, तमाम अथॉरिटी बनी है, खासकर जजेस की निगरानी करते हैं, तो क्या सभी ने अपनी आंखों पट्टी बांध रखी है? देखिए, जो बड़े जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो ये मानकर चलते हैं गुड फेथ में कि ये अपना काम अपनी ईमानदारी से करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में यह है कि लोग अपनी काम अपनी ईमानदारी से नहीं करते, तो उनको भी एक तरह से औचक जो निरीक्षण होता है, अचानक सरप्राइज विजिट जो है वो करनी चाहिए, और सरप्राइज विजिट ना कर सकते हैं तो अपने किसी आदमी को भेजें, ताकि उसके बारे में वो जान सकें कि वाकई ये जो है अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है नहीं। लेकिन सब विशुद्ध रूप से ये सरकारी पैसा यानी जनता के पैसे की बर्बादी जो हो रही है, सरकार ने भी आंखें मूंद रखी है। लेकिन न्यायिक व्यवस्था के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रमन्ना साहब, उनको कहीं ना कहीं आंखें खोलनी पड़ेगी अपनी इस, और बिल्कुल खोलेगी। मैं उनको हमेशा चिट्ठी भी लिखता रहता हूँ राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की तरफ से और अपने वकील होने की वजह से भी, और मैंने जब भी चिट्ठी लिखी है, मैंने इस बार देखा है कि उस पर कार्रवाई होती है। चलिए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार रवींद्र कुमार, जो हमारे साथ बातचीत करते। डीएलएसए के बारे में जब हमें पता चला तो बड़ा जान के ताज्जुब हुआ कि आपका जो जागरूकता अभियान है वो सिर्फ खाना पूर्ति है, सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की जाके जनता के बीच में कि जनता उससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं। आप मौके पर जाते तो हैं, लोग अवेयर तो करते हैं, लेकिन आपके अवेयरनेस प्रोग्राम का कितना फर्क पड़ता है, कितनी जागरूकता आती है, उस पर कभी निगरानी नहीं रखी जाती, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। और कहीं ना कहीं जनता का पैसा जिस तरीके से बहाया जा रहा है, उसके लिए डीएलएसए को एक बार अपनी गिरेबान में झांकना जरूर होगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।